Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 29th April 5:15 p.m. and I welcome you all to market analysis and outlook for Bank Nifty for 30th April. ठीक है, तो देख लेंगे एक बारी कि कल हमने क्या लेवल्स मार्क किए थे फ्राइडे को एंड क्या वो लेवल्स वर्क किए, मार्केट कैसा रहा आज, और जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी, वो आज एक्ट की, अगर की तो क्यों की, नहीं की तो क्यों की। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चार्ट्स पे चलते हैं सीधा। एंड आज तो मार्केट काफ़ी बुलिश रहा। एंड मेरे को पर्सनली ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज मार्केट इतना बुलिश रह जाएगा। सीइंग एच डी एफ सी बैंक और जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे को नहीं एक्सपेक्टेशन था, बट आज आज एक काफ़ी अच्छी, आप इसे कह सकते हो, जितने भी शॉर्ट्स सिस्टम में थे सारे शॉर्ट्स आज उखड़ गए होंगे। एंड मैं अभी जस्ट एक ऐसी ट्विटर पे ग्लैंस देख रहा था, काफ़ी लोगों ने डाला कि डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस रैली बैंक निफ्टी। देखो, मार्केट में आना, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। मार्केट में हो क्या रहा है कि आप अगर देखो तो अगर जब भी बड़ा मूव आता है ना, तो वो एक ही दिन में 1200 1500 पॉइंट दे देता है। और उससे 4 5 दिन, मतलब एटलीस्ट 10 15 सेशन पहले वो मूव देता ही नहीं है। मतलब या तो इंट्राडे में ज़ीरो मूव होगा, या फिर आपका क्या होगा कि नीचे आ जाएगा, या फिर साइडवेज डोजी बंद हो जाएगा। तो मार्केट अभी आपके साथ प्ले कर रहा है, आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहा है कि वो 10 15 सेशंस लगातार कोई मूवमेंट नहीं करेगा और एक सेशन में 1200 पॉइंट दे देगा। ठीक है, तो अब 10 15 सेशंस में आप ट्रेड करते रहोगे, आपकी पूरी साइकोलॉजी ऐसी बन जाएगी कि यार एक दिन में तो 500 से ज़्यादा, एक दिन में तो 600 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी मूवमेंट आ ही नहीं सकता। और आज देख लो, आज 1200 पॉइंट का मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में। तो हुई आज थोड़ी दिक्कत लोगों को, जितने भी लोग आज शॉर्ट करके बैठे थे, कॉल शॉर्ट होंगे और जो पुट लेके बैठे होंगे, सब आज बुरी तरीके से फंसे होंगे या काफ़ी लॉस लिया होगा लोगों ने। ठीक है, तो आज ऐसा काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट था। मतलब मैं आपको अगर 15 मिनट्स में दिखाऊं, तो एक भी कैंडलस्टिक 5 EMA के नीचे क्लोज नहीं की है। आप देख रहे हो, सारी जितने भी हमने कल रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क की, ये मार्क किया, यहाँ पे पॉज लेके फिर यहाँ गया, फिर मार्केट ने इस लेवल पे जो हमने ये 48 681 मार्क किया था, यहाँ पे पॉज लिया, यहाँ पे फिर उसके बाद तो फिर ये वाला लेवल तोड़ा, फिर ये तोड़ा, और फिर तो मतलब कहानी ही कुछ और है आज मार्केट की। मैं पर्सनली आज मार्केट में था नहीं। सुबह मैंने एक ट्राई किया था कि कॉल मैं लेने का ट्राई करूँ। सुबह मार्केट ने मेरे को यहाँ पे फंसा के मेरा एसएल लिया, और फिर जो मार्केट गया है ऊपर, फिर मैंने यहाँ सोचा कि मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा। फिर एक बार क्या होता है, आपका सुबह सुबह ऐसे लग गया तो आपके पास फिर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक आई, उसके बाद ये दो कैंडलस्टिक क्यों आ गई, आपकी वहाँ पे साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आज ये जो इतनी सुंदर रैली हुई, ट्रेंडिंग मूव था, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि देखो यही होता है, यही डिफरेंस होता है। मार्केट आपको 15 सेशन आपको इतना डल मूवमेंट देगा, हर दिन आपको डोजी देगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि नहीं आ सकता, और एक दिन मार्केट आपको ऐसा मूवमेंट दे देगा। तो अब मार्केट यही है, पहले मार्केट ऐसा चलता था हर दिन 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर चलते आता था। अब क्या हो रहा है कि अगर मार्केट को एक पर्टिकुलर लेवल तक जाना है, तो मार्केट एक ही दिन में चला जाता है, और फिर अगले 15 सेशंस साइडवेज कर देता है। तो ठीक है, दिक्कत है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे स्टॉप लॉस छोटे रख सकते हैं, एंड जो सिस्टम हमने बनाया है उस सिस्टम से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ घुसने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैं नहीं घुसा, हिम्मत ही नहीं थी, क्या करूँ, यहाँ ऐसे लग गया। अब अब आदमी यहाँ लेगा तो वो सोचेगा कि यार ये तो 5 EMA के ऊपर बैठा है, क्यों मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ से मार्केट यूँ भी तो आ सकता है। तो वो अब एक बार आपने जो रैली मिस हो गई, वो फिर नहीं होती हिम्मत, क्योंकि आपको पता है, आप आपके साथ हमेशा पिछले 15 सेकंड में ये हुआ, आपने टॉप पे बाई किया, मार्केट नीचे आ गया। और आज वैसा दिन था कि आप कहीं भी बाय करो, आपको पैसा बनना ही है कॉल में। आज सुबह मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया था 250 300 रुपये का बैंक निफ्टी में। डे एंड पे वो 700 750 का एंड हुआ। अब उसने मेरा इस पॉइंट पे पहले स्टॉप लॉस खाया, फिर ये मूवमेंट दिया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि एक तो कैपिट हमें रिस्क मैनेजमेंट रखना है, प्लस हमारी जो सिस्टम बनाया हमने उससे ट्रेड करें। और ये तो आज का दिन था कि ठीक है, अगर आप कहीं भी घुसो आपको पैसा बनेगा। हर दिन ऐसा नहीं मिलेगा, हर दिन गैप अप होगा और मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर साइडवेज, यही करेगा। तो ये था, और ये हमारे कल के कुछ लेवल्स थे। आप देखो, आज मार्केट, कल मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी थी, और हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ये जो लोअर लो का स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू कर सकता है, बट मार्केट ने सरप्राइज कर दिया हमें। ठीक है, तो अब एक बार
ये लेवल्स मैं हटा देता हूँ आपको, और कल का डिस्कशन करते हैं। आज तो जो मिस हो गई सो हो गई। कल के लिए डिस्कशन करते हैं कि कल के लिए क्या क्रूशल लेवल्स रहेंगी। डेली पे भी देख लेंगे, आरली पे भी देख लेंगे, एंड डिस्कस कर लेंगे कल क्या रह सकता है। ठीक है, तो मैं ये स्ट्रक्चर हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। अब आज देखो मार्केट हुआ क्या, एक बार मैं आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, राइट। ये देखो मार्केट कल यहाँ कहीं क्लोज हुआ था, और आप देखो आज मार्केट ने एक ही दिन में इतना बड़ा मूव दे दिया। आप बिलीव नहीं कर सकते, मैंने आपको डे हाई डे लो मार्क कराया था, और लास्ट एनालिसिस वीडियो में ये बोला था एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर डे हाई के ऊपर निकलता है तो ट्रेड करो वहाँ पे 100 200 100 150 पॉइंट का एसएल लेके। और ये जिसने भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी डे हाई के ऊपर या डे इसके ऊपर डे हाई के ऊपर, उसको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। अच्छा, आज हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट डाला था सुबह मॉर्निंग में, ये मेरा कल रात का ट्वीट था। तो हमने क्या बोला था, डेली क्लोजिंग अब 49 100 कैन टेक बैंक निफ्टी टू 5800, और आज ही आप देखो बैंक निफ्टी ने क्लोज कहाँ कर दिया, 49 400। अब ये कितना सही पॉइंट दूर है, ये तो सिर्फ 1000 1200 कर देगा, दो दो दिन 3 दिन में कर देगा ये पूरा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सुबह ये सेटअप डाला, गो लॉन्ग ओनली अब 15 मिनट कैंडल्स क्लोजिंग अब 48 700। तो 15 मिनट्स में आपको लेके चलता हूँ, 48 700 हमने लेवल बोली थी। एक 15 मिनट कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए, ये क्लोज हो गई। और उसके बाद देखो आप 48 800 से 49 300, मतलब 380 पॉइंट ये मान लो, और 200 ये, तो 500 पॉइंट का मूवमेंट आज हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कैच किया। मैंने वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं किया था, बट मैंने दिया ज़रूर था कि अगर आज ये लेवल निकलता है तो बड़ा मूव आ सकता है। एंड डाउन साइड भी मैंने दिया था, बट डाउन साइड तो सवाल ही नहीं है। बैंक निफ्टी हेडिंग फॉर 49,000, ये मैंने 1040 पे लिखा था। और उसके बाद तो 49,000 जब तोड़ा तो 500 पॉइंट तो और एक्स्ट्रा चला गया बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मैंने ये लास्ट में ये लिखा था कि लेट मी नो इफ एनी वन ट्रेडेड टुडे। देखते हैं अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो, लेट्स सी रिप्लाई आता है तो आज मार्केट काफ़ी बुलिश था। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं, तो मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है, एंड जो क्लोजिंग दी है डेली क्लोजिंग दैट इज़ ऑल टाइम हाई। वीकली मंथली सारी क्लोजिंग ऑल टाइम हाई है। ओके, तो मार्केट में अभी कोई नेगेटिवनेस तो नहीं है मार्केट में। एंड अगर आप देखोगे, ठीक है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। ओके, ये भी लेवल में हटा देता हूँ, एंड चलते हैं सीधा 5 मिनट्स में। ठीक है, वन डे पे हैं तो पहला कल के लिए स्ट्रैटेजी यही रखते हैं कि पहला डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं, जो हम रोज़ करते हैं। जो हमारा रिचुअल है, ये हमने डे हाई मार्क कर लिया और ये हमने डे लो मार्क कर लिया। काफ़ी बड़ी रेंज है, 48 363 एंड 49 380। अब देखो मार्केट में जनरल साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की। जब भी मार्केट इतनी बड़ी कोई वन साइडेड कैंडल बनाता है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये रहती है मार्केट में कि अगर मार्केट कल फ्लैट या हल्का गैप खोलेगा, तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल दे सकता है यहाँ पे, काइंड ऑफ लाइक दिस और काइंड ऑफ लाइक दिस। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप खुलता है, तो आज जितने लोग आज कॉल कैरी करके गए ना, वो कल सारे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अगर मार्केट कहीं यहाँ खुलता है, ये तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया डेली पे, मैं आपको 1 आवर पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये समझो कि मार्केट अगर कहीं यहाँ कहीं खुलता है, राइट, मान लो 49 380 है, तो 49 500 कहीं यहाँ खुलता है, तो मार्केट एक इस चीज़ को बेस मान के यूँ कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड दे सकता है। ठीक है, अगर यहाँ कहीं खुलता है तो आपको सीधा कॉल में जंप नहीं करना है, वेट करिए आप, ये चीज़ का रिटेस्ट होने दीजिए। अब ये चीज़ का रिटेस्ट क्यों आता है इसको समझो। जितने भी लोग ने यहाँ पे आपने जितने भी लोगों ने बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है, सबको एक अच्छा एग्जिट मिल जाएगा यहाँ पे, तो वो एग्जिट करेंगे। प्लस मार्केट में कुछ रिटेलर शॉर्ट बनाएंगे, उनको लगेगा अरे मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि उनको लगता है हर हर लेवल पे मार्केट गिरता है, उनको ऐसा लगेगा हर, अरे तो मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर आ गया, अब तो यहाँ से गिरेगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट टू लिटिल बिट गैप अप होता है, तो मार्केट कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड दे सकता है। ठीक है, अगर देखो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये डे हाई और ये डे लो, फिर से मैं करता हूँ। हमने क्या डिस्कस कर लिया कि डे हाई, सॉरी, अपना फ्लैट टू गैप अप या बड़ा गैप अप, तो बड़े गैप अप में हमने डिस्कस कर लिया कि कैसा खुल सकता है मार्केट। अब अगर मार्केट, मैं आपको फिर से 15 मिनट में लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखो ये रेंज है हमारे पास, ये डे लो है और ये डे हाई है। ठीक है, तो हमने गैप अप डिस्कस कर लिया, फ्लैट डिस्कस कर लिया। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है गैप अप, तो स्मॉल गैप अप, फ्लैट टू स्मॉल गैप खुलता है, तो मार्केट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग साइडवेज टुमारो। तो अब क्या होगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पे कॉल कैरी किया, जितने भी लोगों ने, वो सोचेंगे यार उनका, क्योंकि उनको एक प्रॉफिट इरोजन दिखेगा, तो वो यहाँ पे बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे।
तो अगर कल गैप डाउन खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन, तो मार्केट हल्का से एक डाउन ट्रेंड दे सकता है, क्योंकि ये जितने भी लोग कॉल कैरी वाले हैं बुक करेंगे यहाँ पे, हल्का सा मोर डाउन मूवमेंट आएगा। एंड जितने लोगों ने यहाँ रैली मिस की है वो यहाँ पे देखेंगे कि इस रैली का जो 50% रिट्रेसमेंट है यहाँ कहीं बाय करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए कल एक ये जो आज रैली हुई है इसका 50% सपोर्ट जो है वो कल एक बहुत क्रूशियल पॉइंट होगा, मैं आपको मार्क कर दूंगा लेवल। वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। अब सिंस मार्केट की जो क्लोजिंग दी है वो 49,000 के ऊपर दी है, तो 49,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट टुमारो। ठीक है, ये साइकोलॉजी है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, लेट्स सपोज 49,380 का क्लोजिंग है, बिलो 49,000 खुलता है, तो भी मेरे पास मार्केट में नीचे सपोर्ट है जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है। तो यहाँ इससे ज़्यादा नीचे मैं कल एक्सपेक्ट कर नहीं रहा कि मार्केट एक मतलब मार्केट 2 दिन में ही मार्केट ऐसा कोई कैंडलस्टिक दे दे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो मार्केट फिर साइडवेज होकर इनसाइड कैंडल दे देगा। फिर डिपेंड करता है अगले दिन या तो यूँ आएगा या ऊपर यूँ आ जाएगा, जैसे भी होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये डे हाई हो गया। अब चलते हैं थोड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा मेहनत हमें करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ने लेवल्स हमें खुद ही दे दिए। पहला लेवल है अपसाइड के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब हम हर वीडियो में आपको मेरे पिछले जाके आप उठा के 10 वीडियोस देख लो, 10 वीडियोस में ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये लोग नहीं गिरने देंगे, चाहे एचडीएफसी का रिजल्ट कितना ही ख़राब आ जाए। दीज पीपल विल नॉट लेट बैंक निफ्टी फॉल बिफोर दे मेक इट रीच 50,000। इनको 50,000, 50,000, 500, 51,000 पहुँचा के रहना है बिफोर June 4। तो चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग पंप करते रहेंगे। ठीक है, तो कल के लिए पहला क्रूशल लेवल होगा जो डे हाई है 49,472। अगर ये क्रॉस करता है तो ऊपर 47, चलो ये मत मानो, आप मोटा लेवल 49,500 ही मान लो। 10-15 रुपये के लिए अब क्या रोए हैं अपन, 49,500 मान लो पहला क्रूशल लेवल। ठीक है, 49,500 मान लिया। ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट होगा आपका 49,750, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 50,000, जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है। अब नीचे लेवल पे आपको क्या टेक केयर करना है, 49,250 का लेवल। अगर कल मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो एक शॉर्ट टर्म डाउन मूवमेंट आपको मिलेगा इस लेवल तक। ठीक है, जो आप मान लो मोटा मोटा 49,000 तक ही मिल सकता है। मार्केट ने 49,000 पे एक बेस बनाया था, और जितने भी ट्रेडर्स हैं मैं आपको एक बात समझाता हूँ, कभी भी मार्केट कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे आके रुक रहा है ना ऐसे, कभी भी मार्केट कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल पे आके रुक रहा है ऐसे, अगर देखो मार्केट को नीचे जाना होता ना तो मार्केट ऐसे आता और यूं प्रॉफिट बुकिंग आ जाती। बट 49,000 पर रुक रहा है तो आपको पता है यहाँ पे जो शॉर्ट्स हैं वो कट रहे हैं और लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे हैं, तो इसके बाद ब्रेकआउट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये एक साइन होता है, जब भी एक साइकोलॉजिकल लेवल पे 49,000 पे मार्केट रुक रहा है तो मार्केट विल गिव अ ब्रेकआउट, और उसके बाद वैसा ही हुआ। ठीक है, ये हमने हमारी कुछ पहले वीडियोस में भी हमने डिस्कशंस किए हुए कि मार्केट को एक साइकोलॉजिकल लेवल पार करने के लिए या तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, या फिर वहाँ से एक रिबाउंड लेके वापस उस लेवल तक आए। ठीक है, अब देखो मार्केट आज इतना ट्रैवर्स कर गया है, मैं कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कुछ बड़ा मूवमेंट आएगा कि मार्केट, और आप लेट्स सपोज मान लो कि मार्केट और 1,000 पॉइंट का मूवमेंट, ऐसा नहीं चलता मार्केट। ठीक है, अब ये जो मार्केट आज ऐसे गया है इसको थोड़ा रिट्रेस करना पड़ेगा, या थोड़ा सा आपको इसको फ्लैट करेक्शन देना पड़ेगा कि मान लो मार्केट यूं मूव किया फिर यहाँ पे किया, या हो सकता है ये फ्लैग एंड पोल का एक प्राइस एक्शन बनाए और फिर यूं ब्रेकआउट कर दे फॉर अ टारगेट ऑफ 50,000 और 50,500। ठीक है, तो ये कल के कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, आप ट्राई कर सकते हो। कल सुबह हम मार्केट में इंट्राडे लेवल्स डाल देंगे। ऑन द डाउन साइड मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट फ्लैट टू गैप, हल्का सा गैप डाउन खुलता है, तो पहला लेवल आपको टेक केयर करना है, रुक जाओ 5 मिनट पर लेके आता हूँ। पहला लेवल आपको टेक केयर करना है 49,257, इसके नीचे एक डाउन मूवमेंट आएगा 49,000, तो ये एक आपके लिए 49,000 कल एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको एज अ ग्रीन जोन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और अगर एक बार मैं आपको ना फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये देखो एक ये फिबोनाची हमने ड्रॉ की जो आज का डे लो और डे हाई है। तो इस पूरी रैली का अगर एकदम से तो नहीं आएगा रिट्रेसमेंट, ये आ सकता है मार्केट, देखो जनरल मूवमेंट क्या करेगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ना, प्रोबेबिलिटी यही है फ्लैट खुलता है, तो ये आएगा और यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा मार्केट, फॉर श्योर यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि इस चीज़ का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा 38%, ये लेवल है कुछ अराउंड इस लेवल तक आएगा मार्केट, एंड यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रखता है कि मार्केट ऊपर चला जाए। नीचे अभी नेगेटिव ट्रेड अभी मत करना जब तक मार्केट आपको बेंड नहीं कर दे, आपके ट्रेंड को बेंड नहीं करे मार्केट।
डोंट शॉर्ट, अगर शॉर्ट करने जाओगे आप खुद शॉर्ट हो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एच डी एफ सी बैंक काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी बैंकिंग स्टॉक्स, तो एक बार वो खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट ये लेवल भी तोड़ता है तो दूसरा लेवल आपके पास सपोर्ट होगा ये वाला, ठीक है, जो फिबोनाची का 50% है, विच इज़ हम मार्क कर लेते हैं साथ ही साथ 48,750, ठीक है। तो ये मैं आपको फिबोनाची के हिसाब से मार्क करके बताता हूँ, 48,750 इस लेवल तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है, 780 मान लो आप, ठीक है, मोटा मोटा 780 मान लो। और इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर वापस थोड़ा सा फिर क्या है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा मार्केट में, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज है। यहाँ पे आप लोगों ने कॉल शॉट कर दिया होंगे, यहाँ पे पुट शॉट। तो अगर मार्केट ज़्यादा थोड़ा करेक्ट होता है तो यहीं फिर साइडवेज हो जाएगा, वोलेटाइल रह सकता है। तो कल इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ओपन अप कहाँ होता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो डाउन साइड पे मैं ज़्यादा लेवल्स आपको दे नहीं रहा हूँ, राइट। एंड उसके बाद एक बार मैं ये थोड़े से आपके लिए जोन्स मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कल इजी हो ट्रेड करने में, ओके। ठीक है, तो ये मैंने आपको जोन्स मार्क कर दिए। एंड मेरी अगर आप कुछ, मैं आपको पहले वाली वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दूंगा, तो अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जोन्स कैसे ट्रेड करने हैं, ठीक है। एक बार आप जाके देख सकते हो। अच्छा, डाउन साइड पे अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर एक नेगेटिव व्यू बन सकता है, क्योंकि ये आज जो रैली हुई है फिर ये डिक्लेयर हो जाएगी फेक रैली, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा करेक्शन होता है, तो अगर डाउन साइड पे मार्केट इस चीज़ को तोड़ता है तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 48,350, 368 मार्क कर लो। उसके बाद सेकेंड लेवल ये, इसके नीचे मैं कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा 48,000 के नीचे मार्केट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपका मूवमेंट करे 48,300 से 49,400 500 और अगले दिन फिर वो पूरा रिट्रेस हो जाए। तो मार्केट के लिए द मोस्ट प्रोबेबल प्राइस एक्शन वुड बी कि मार्केट फ्लैट या लिटिल बिट गैप अप खुल के ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे इनको एक प्रॉफिट बुकिंग दे यहाँ तक, एंड देन यहाँ पे बेस बना के फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ये मोस्ट प्रोबेबल एक्शन, प्राइस एक्शन हो सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि मार्केट कल ओपनिंग कैसे देता है, ठीक है। तो ये आप लेवल्स हैं, आप ये मार्क कर लीजिए ये लेवल्स को। मैं पॉज करके मैं इसको थोड़ा सा एक सेंटर में ले आता हूँ, राइट। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगता हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड लेट अस नो दैट व्हाट एल्स वी कैन इम्प्रूव। एंड अगर आपको कुछ और लर्निंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमारी तरफ से, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट्स, थैंक यू।